नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप लोगों का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन पढ़ रहे थे डायरेक्शन यानी कि दिशा चैप्टर, उसमें अपन जो आज बात करने वाले हैं वो होगा हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में अपन जो बात करेंगे वो हो गई हमारे पास यानी कि मूविंग डायरेक्शन या फिर आप लोगों का होगा फेस डायरेक्शन। यानी कि आप लोगों से जहाँ से अपन स्टार्ट होंगे वो आप लोगों को दे दिया जाएगा कि हम उत्तर दिशा से प्रारंभ हो रहे हैं या पूर्व दिशा से अपन प्रारंभ हो रहे हैं। फिर आप लोगों को कुछ रोटेशन करवाएगा कि हाँ बाएं घूमिए, फिर दाएं घूमिए, फिर बाएं घूमिए। अब लास्ट पॉइंट यानी कि हम कौन सी दिशा के अंदर मूव कर रहे हैं या फिर कौन सी दिशा के अंदर हमारा फेस है। क्लियर है दोस्तों? तो अपन यहाँ पर अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास ऐसे प्रश्न होते हैं यानी कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रश्न होता है तो हम इसको कुछ ही सेकंड के अंदर आराम से विदाउट कॉपी और पेन भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टाइप नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, यानी कि फेस डायरेक्शन निकालना या फिर मूव डायरेक्शन निकालना कि किस दिशा के अंदर हम चल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीन पर आप लोगों को एक छोटा सा प्रश्न दिख रहा है और हमारा जो स्क्रीन पर प्रश्न है वो क्या है कि ए उत्तर की ओर चलता है। कोई हमारे पास पर्सन है यानी कि जिसका नाम है ए और वो उत्तर दिशा की तरफ चलता है। यदि हम इसको कॉपी और पेन से यदि करने की कोशिश करें तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान से देखना। फिर अपन इसको डायरेक्टली यानी कि विदाउट कॉपी और पेन करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल कुछ ही सेकंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग हल करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के पास प्रश्न में क्या है कि ए उत्तर की ओर चलता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन होती है। कितनी डायरेक्शन होगी? 4 मेन डायरेक्शन होगी। हमारे पास जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है हमारे पास उत्तर, और उत्तर का जो अपोजिट पार्ट होता है वो दोस्तों क्या होता है, दक्षिण होता है। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास जो राइट वाला भाग होगा वो हमारे पास होगा पूरब, और जो लेफ्ट वाला भाग होगा उसे अपन क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आप लोगों के प्रश्न में आप लोगों से क्या कह रहा है कि ए उत्तर की ओर चलता है। हमारे पास उत्तर कौन सी तरफ है, तो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब मैंने इस बिंदु से कहा कि ए कोई व्यक्ति है और वो उत्तर दिशा की तरफ लगातार चल रहा है। फिर इसने आप लोगों से कहा और वह बाएं मुड़ता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं दाएं और दूसरी कंडीशन होती है जिसे अपन कहते हैं बाएं। यानी कि ये होगा हमारे पास राइट वाला भाग और इसे हम कहेंगे लेफ्ट वाला भाग। क्लियर है दोस्तों? कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जब कभी भी एग्जाम के अंदर हमारे पास दाएं और बाएं की बात करता है तो ऐसी कंडीशन में दाएं और बाएं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसी को हमने हटाते हुए क्या कहा कि हमारी घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। आप लोगों ने देखा होगा घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। इसका मतलब जब कभी भी एग्जामिनर दाएं की बात करेगा तो हम जो रोटेशन करेंगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? और यदि हम बात करें बाएं की तो दाएं का जो अपोजिट भाग होता है वो बायां होता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज जो अपोजिट भाग होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कंप्लीट है दोस्तों? तो हमसे क्या कहा कि ए उत्तर की ओर चलता है और बाएं घूमता है यानी कि बाएं मुड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जब यहां पर ए उत्तर की तरफ चल रहा है इसका मतलब इसकी जो फेस डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, तो वो उत्तरी होगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस दिशा में चलता है उसका चेहरा भी उसी दिशा में होता है। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब ए उत्तर में चल रहा है तो उसका फेस भी कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में ही होगा। अब यहां से वो बाएं रोटेशन करेगा और बाएं को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो दोस्तों यदि हमारे पास ऐसे रोटेशन करता है तो ये कंडीशन होती है क्लॉकवाइज, जबकि यहां से यदि मैं ऐसे रोटेशन करूं तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। कंप्लीट है दोस्तों? तो यहां पर जो ए है वो हमारे पास क्लॉकवाइज यानी कि दायां नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बायां घूमता है। क्लियर है दोस्तों?
तो यहां से मैं इसको क्या करूंगा, यहां से मैं इसको एक बार बाएं रोटेशन करवाता हूं। तो जैसे बाएं रोटेशन करेगा तो हमने एक चीज कल पढ़ी थी कि हमने कहा था कि एक दाएं का मतलब 90 डिग्री होता है, उसी प्रकार बाएं का मतलब भी क्या होता है 90 डिग्री। यानी कि आप लोगों को यदि दाएं घूमने को कहता है तो भी आप पूरा 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करोगे, और यदि आप लोगों को बायां घूमने को कहता है तो भी आप 90 डिग्री रोटेशन करोगे। क्लियर है यहां तक? तो यहां से वो बाएं घूमता है, इसका मतलब अब यहां पर कौन सी दिशा में पहुंच गया, तो ये वाली जो दिशा है वो हमारे पास कौन सी है, पश्चिम दिशा है। क्लियर है यहां पर? फिर यदि अपन प्रश्न को आगे देखें तो उसने कहा कि वह पुनः कहां पर घूमता है, बाएं घूमता है, और पश्चिम का जो बायां भाग होता है वो कौन सा होता है, नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब यहां से फिर वो बाएं घूमेगा तो अब वह कौन सी दिशा में चला गया, दक्षिण दिशा में चला गया। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं हम। अब इसने क्या कहा कि वह दाएं मुड़ता है, और दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से वह जब दाएं घूमेगा तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दक्षिण का जो दायां भाग बनता है वो हमारे पास किस तरफ बनता है, पश्चिम की तरफ बनता है। इसका मतलब यहां से वो किधर घूमेगा, दाएं घूमेगा। कंप्लीट है दोस्तों? और पुनः वह किधर घूमता है, दाएं मुड़ता है, तो भैया यहां से अब पश्चिम में पहुंच गया, और पश्चिम का जो दायां भाग बनता है वो किधर बनता है, उत्तर की तरफ बनता है, यानी कि ऊपर की तरफ बनेगा। और यहां से वह पुनः किधर घूमता है, दाएं घूमता है। क्लियर है दोस्तों? तो बताइए वह अब कौन सी दिशा में चल रहा है, तो हम कह सकते हैं उत्तर दिशा में चल रहा है। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा कि तब यह बताइए कि अब वह ए किस दिशा में चल रहा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्जामिनर हमारे पास टाइप नंबर जो फर्स्ट है, यहां पर या तो आप लोगों को फेस की डायरेक्शन पूछेगा कि बताइए इसका चेहरा कौन सी दिशा में है, या फिर आप लोगों से पूछेगा कि बताइए ये किस दिशा में मूविंग कर रहा है, यानी कि चल रहा है। क्लियर है दोस्तों? और हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है और ये कौन सी दिशा को निरूपित करता है, तो ये कर रहा है उत्तर दिशा को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, उत्तर दिशा बनेगा। कंप्लीट है दोस्तों? तो ये तो था हमारे पास जब हम इस प्रश्न के अंदर क्या लगाएं, डायग्राम बनाए, यानी कि कॉपी और पेन लगाए। लेकिन यदि इसी प्रश्न को हम हमारे माइंड के अंदर यानी कि विदाउट कॉपी और पेन करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यदि उसकी बात करें तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसने क्या कहा कि हमारे पास ए है और ए उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी कि उत्तर दिशा में चल रहा है, और उत्तर दिशा में चलेगा तो सीधी सी बात है कि उसकी फेस डायरेक्शन भी कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा ही होगी। क्लियर है यहां पर? फिर इसने क्या कहा कि वह एक बार किधर घूमता है, बाएं घूमता है, वह पुनः किधर घूमता है, फिर बाएं घूमता है। क्लियर है दोस्तों? फिर वापस से इसने क्या कहा, वह किधर घूमता है अब की बार, तो दोस्तों इसने कहा कि दाएं घूमता है, और पुनः किधर घूमता है, तो उसने कहा दाएं घूमता है। क्लियर है दोस्तों? तो यह बताइए कि अब एक किस दिशा में चल रहा है, तो हम डायरेक्टली यहां पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक बाएं और एक दाएं हो तो हम बाएं से दाएं को कैंसिल कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे। तो दोस्तों एक बाएं तो एक दाएं कैंसिल, एक बाएं तो फिर एक दाएं कैंसिल, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि जिस दिशा में हम चल रहे थे उसी दिशा में हम चलते रहेंगे। तो हम चल किस दिशा में रहे थे, उत्तर दिशा में, इसका मतलब हम उत्तर दिशा में ही चलते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ए, यानी कि नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। कंप्लीट है दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और जो अगला प्रश्न है वो हमारे पास क्या है, तो अपन अब उसकी बात करते हैं। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न के अंदर डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब हम इस प्रश्न को विदाउट कॉपी और पेन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि माइंड में ही इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। हमने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि इस प्रश्न को करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है।
और वह चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि सर हमको ये तो दिया ही नहीं कि वह कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, लेकिन दोस्तों इसने एक छोटा सा हिंट दिया है। क्या हिंट दिया? कि राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। आरंभ हो गया किस दिशा में? तो हम जानते हैं कि हमारा जो सूर्य होता है वो मॉर्निंग के समय पूर्व दिशा में होता है, लेकिन शाम यानी कि इवनिंग समय में कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो हमें केवल और केवल हिंट मिला और इस हिंट के अकॉर्डिंग हमने निकाला कि जो राजा है वह कौन सी दिशा में चलता है? पश्चिम दिशा में चलता है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं इस प्रश्न को। राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है और चलने के पश्चात वह किधर घूमता है? दाएं घूमता है। चलने के बाद वह एक बार किधर घूमता है? दाएं घूमता है। और पुनः वह किधर घूमता है? तो वापस से वह किधर घूमेगा दोस्तों? दाएं घूमता है। क्लियर है यहां पर? और चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। इसका मतलब फिर से वह किधर मुड़ता है? दाएं ही मुड़ता है। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि टाइप नंबर जो फर्स्ट हम यहां कर रहे हैं इसमें या तो आप लोगों को फेस डायरेक्शन पूछेगा या फिर आप लोगों को मूविंग डायरेक्शन पूछेगा। या तो आप लोगों से कहेगा कि किस दिशा में चल रहा है या फिर आप लोगों से कहेगा कि किस दिशा की तरफ फेस करके चल रहा है। इसका मतलब किस दिशा में उसका फेस है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सर यहां पर तो तीनों की तीनों ही दाएं हैं, यानी बाएं तो है नहीं। इसका मतलब हम किसी बाएं को तो कैंसिल कर नहीं सकते। तो दोस्तों हम यहां देखते हैं कि टोटल हमारे पास दाएं कितने हैं। तो हमारे पास टोटल कितने दाएं दे दिया? 3 दाएं दे दिया। क्लियर है दोस्तों? और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास यदि 3 दाएं हो तो हम 3 बार दाएं नहीं बल्कि उसके अपोजिट एक बार किधर घूमेंगे? बाएं घूमेंगे। इसी प्रकार यदि 3 बार बाएं हो तो उसके अपोजिट हम एक बार किधर घूमेंगे? दाएं घूमेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे पास 3 दाएं हैं, इसका मतलब दाएं का अपोजिट हमारे पास बनता है बाएं, और 3 है इसका मतलब हम यहां पर कितनी बार घूमेंगे? एक बार घूमेंगे। कहां से घूमेंगे? तो सीधी सी बात है दोस्तों, पश्चिम दिशा से घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उसने चलना प्रारंभ किस दिशा से किया था? पश्चिम दिशा से। और पश्चिम दिशा हमारे पास यहां पर होती है और हमें एक बार बाएं घूमना है, और बाएं का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे मैं पश्चिम दिशा से एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूं तो मेरे पास कौन सी दिशा निकल कर आती है? दक्षिण दिशा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? ए, यानी कि साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। क्लियर है दोस्तों? तो हम इन प्रश्नों को इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। केवल और केवल किसके आधार पर? हमारे जो हमने पिछले वीडियो में 5 जो पॉइंट्स पढ़े थे उन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को स्क्रीन पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा प्रश्न क्या है? तो यह प्रश्न क्या है कि सूर्य उदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ करती है। अब वापस से हमें दिशा नहीं दी। तो दोस्तों यहां पर हमें दिशा तो नहीं दी, लेकिन हमें क्या कह दिया इसने कि सूर्य उदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके। और हम जानते हैं कि जब हमारा सूर्य उदय होता है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रातः समय सूर्य जब उदय होता है तो वह कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि पूर्व दिशा से उदय होता है। क्लियर है यहां पर? लेकिन इसने अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न में यहां पर पूर्व दिशा भी नहीं कही, यहां पर भी प्रश्न में थोड़ी सी और इसने एक बात डाली है, और उस बात को हम यहां पर देखेंगे। हम जल्दीबाजी में डायरेक्टली पूर्व दिशा ले लेते हैं और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्लियर है दोस्तों?
इसने क्या कहा कि सूर्य उदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारी पीठ सूर्य उदय के समय सूर्य की ओर होगी तो पीठ हमारी किधर होगी? पूरब दिशा में। हमारा फेस पूरब दिशा में नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो फेस है यानी कि रेशमा का जो फेस है वो हमारी कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। क्लियर है? कैसे हुआ? क्योंकि सर हम जानते हैं कि पूरब का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम दिशा होता है। क्लियर है दोस्तों? तो हमने यहां से क्या निकाला कि जो रेशमा है वो हमारी किस दिशा में फेस करके चल रही है? पश्चिम दिशा में चल रही है। क्लियर है दोस्तों? तो पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ करती है। कुछ समय के बाद वह अपने बाईं ओर चलती है। बाईं ओर मुड़ेगी, इसका मतलब वो बाईं ओर मुड़ती है। क्लियर है दोस्तों? कुछ समय पश्चात वह अपनी दाईं ओर, इसका मतलब वो एक बार किधर घूमती है? तो हम कह सकते हैं वो दाईं ओर घूमती है। कंप्लीट है दोस्तों? फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, इसका मतलब यहां पर फिर उसने किधर रोटेशन किया? बाईं तरफ रोटेशन किया। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो डायरेक्ट इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्लियर है दोस्तों? कैसे करेंगे? तो वही होगा कि दाएं से हमने बाएं क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब पश्चिम दिशा से मुझे एक बार बाएं घूमना है, और बाएं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और पश्चिम दिशा से जब अपन एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा? दक्षिण यानी कि साउथ होगा। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे पास इस प्रश्न में भी हमारा आंसर क्या बनेगा? ए यानी कि दक्षिण दिशा होगा। कंप्लीट है दोस्तों? अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? तो ध्यान से पढ़ो दोस्तों। अगले प्रश्न में इसने कहा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक कोई व्यक्ति है जो कि पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहां पर तो आप लोगों को दिशा दे दिया कि किस दिशा में चलेगा वो व्यक्ति? पूरब दिशा में चलेगा। इसका मतलब वह व्यक्ति पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाईं मुड़ता है। इसका मतलब वह एक बार किधर मुड़ेगा? दाईं मुड़ेगा। उसके बाद में कुछ दूरी तय करके पुनः वह अपने किधर घूमता है दोस्तों? दाएं मुड़ता है। कंप्लीट है दोस्तों? और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। इसका मतलब वह अंत में किधर मुड़ेगा? अपने बाएं मुड़ेगा। कंप्लीट है दोस्तों? अब आप लोगों से प्रश्न में यह कह रहा है कि तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। वापस से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह व्यक्ति दाएं मुड़ता है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में कुछ दूरी तय करके वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है। फिर से अपने दाएं कर दिया अपन ने। और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह अपने किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। इसका मतलब हमारे पास बाएं भी हो गया। तो बताइए वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को? तो डायरेक्ट है कि बाएं से एक दाएं को कैंसिल कर दीजिए और हमारे पास बचा एक दाएं, और हम कह सकते हैं कि पूरब दिशा से एक बार दाएं घूम जाइए। क्लियर है दोस्तों? और दाएं का मतलब क्या होता है? तो वह होता है क्लॉकवाइज। और जैसे हम पूरब दिशा से एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो दोस्तों क्लॉकवाइज का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा? दक्षिण दिशा होगा। कंप्लीट है? क्योंकि पूरब से भी एक बार जब अपन क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हमारे पास एक बार रोटेट करने का मतलब हो गया दक्षिण दिशा। कंप्लीट है यहां पर? तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या बनेगा? दक्षिण यानी कि साउथ। और हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। कंप्लीट है दोस्तों? आगे चले अपन। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रश्न और चल रहा है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, और वह प्रश्न हमारे पास क्या है? हमारे पास ये प्रश्न है कि एक टैक्सी ड्राइवर किसी बिंदु से यात्रा आरंभ करता है।
एक कोई टैक्सी कह सकते हैं ड्राइवर है जो किसी बिंदु से यात्रा को क्या करता है, आरंभ करता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई बिंदु लेते हैं, वहां से वो क्या करेगा, उसको आरंभ करवाएगा। किस दिशा में बोल रहा है, उस दिशा में उसको लेकर जाएगा। तो दोस्तों इतना काम नहीं करना, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्न के अंदर दिशा के साथ साथ, रोटेशन के साथ साथ यहां पर आप लोगों को डिस्टेंस भी दी गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक एग्जामिनर आप लोगों से डिस्टेंस नहीं पूछता तब तक भैया डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। यदि आप लोगों को केवल और केवल वह डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है और आप लोगों से कह रहा है कि भैया वह बाएं घूमा, वह दाएं घूमा, तो दोस्तों डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस आप लोगों को केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। कंप्लीट है यहां पर। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है ये कि एक टैक्सी ड्राइवर किसी बिंदु से यात्रा आरंभ करता है। अब इस लाइन में इसने ये नहीं बताया कि वह दिशा कौन सी है, किस दिशा में जा रहा है। तो अगली लाइन पे चलते हैं। और उत्तर की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब पता चल गया कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। उत्तर की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अपने बाएं मुड़कर वह 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर से वह किधर मुड़ेगा, तो वह मुड़ेगा बाएं। क्लियर है दोस्तों। बाएं मुड़कर वह 9 किलोमीटर जाता है। वह अपने दोस्त से कुछ देर मिलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। इसका मतलब वह वापस से किधर घूमेगा, दाएं घूमेगा। कंप्लीट है। और 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने 35 किलोमीटर की दूरी तय की। ओ हो, लेकिन वह अब किस दिशा में हो सकता है। तो हमें यह बताना है कि वह कौन सी दिशा में है। वापस से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों वापस से इस प्रश्न को पढ़ते हैं अपन। क्या है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, किसी बिंदु से यात्रा को आरंभ करेगा, बिल्कुल, और उत्तर की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर की तरफ चल रहा है, यह हमें पता चल गया कि व्यक्ति उत्तर की तरफ चल रहा है। कंप्लीट है। और 20 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है, वह तय करता है। अभी तक हमें कोई रोटेशन नहीं दिया कि घूम कैसे रहा है। अब यदि अगली लाइन को पढ़ें तो इसने कहा और अपने बाएं मुड़ता है। तो पहली बार मुड़ा और वो किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। कंप्लीट है। 9 किलोमीटर चलता है आगे। वह अपने दोस्त से कुछ देर मिलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। अब की बार वह किधर मुड़ा, दाएं मुड़ता है। क्लियर है। और 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। कंप्लीट है। उसने 35 किलोमीटर की दूरी की तय की हो, तो बताइए वह अब किस दिशा में चल रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहां पर एक बाएं है और एक दाएं है। तो हम बाएं से दाएं को कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भैया जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलता रहेगा। यानी व्यक्ति उत्तर में चल रहा था शुरू से, तो भैया वह उत्तर दिशा में ही चलता रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहां ध्यान रखना कि हमारे पास इस प्रश्न में आप लोगों को दूरी भी दी गई है और हम दूरी को देखकर क्वेश्चन को क्या किससे करते हैं, डायग्राम से करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारे पास वह डायग्राम से करेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, डायग्राम से हमें इस प्रश्न को नहीं करना। हमें इस प्रश्न को किससे करना है, इस तरीके से करना है। कंप्लीट है दोस्तों। क्योंकि यहां पर आप लोगों को अंतिम स्थिति पूछ रहा है कि बताइए वह अंतिम स्थिति यानी कि अब कौन सी दिशा में चल रहा है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, आप लोगों को अगले प्रश्न में यह कहा गया है कि मेरा मुख दक्षिण की तरफ है, यानी कि मैं हूं और मैं किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। दोस्तों कभी कभी ऐसे प्रश्न भी हमें पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम से घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में आ जाना चाहिए। यानी मैं दक्षिण में चल रहा हूं तो भैया मैं किस तरीके से घूमूं कि मैं वापस से उसी दिशा में आ जाऊं। तो दोस्तों ऑप्शन में आप लोगों को ए ऑप्शन में दे रखा है, पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट और फिर राइट और फिर राइट। क्लियर है दोस्तों। फिर इसने बी ऑप्शन में क्या कहा, इसने कहा लेफ्ट,
फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार सी ऑप्शन की बात करूं तो देखो राइट, फिर राइट दिया इसने, फिर राइट दे दिया इसने, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर राइट दे दिया। क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार यदि मैं डी ऑप्शन की बात करना चाहूं तो इसने कहा है राइट, फिर इसने कहा लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट। क्लियर है। अब अपन को इनमें से यह चेक करना है कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। कंप्लीट है यहां पर। और दक्षिण दिशा से मैं इनमें से किस तरीके से रोटेशन करूं कि मैं वापस से दक्षिण दिशा में आ जाऊं। तो दोस्तों इसको अपन डायरेक्ट करेंगे, जैसे अपन ने अभी तक जिन प्रश्नों को किया है उसी तरीके से हम इस प्रश्न को भी करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप लोग पहले ऑप्शन ए से चेक करो कि पहले लेफ्ट घूमो, फिर राइट घूमो, फिर लेफ्ट घूमो, फिर राइट घूमो। तो दोस्तों अपन जब डी तक अपन पहुंचेंगे तो हमारे एक ही प्रश्न में हमारी कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट लग जाएगी। तो दोस्तों हमें डायग्राम से नहीं करना, हमें इस प्रश्न को भी वैसे ही करना है जैसे हमने किया है। हम यहां जानते हैं कि एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर ए कि एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल किया, फिर एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल किया, अब की बार फिर एक लेफ्ट तो एक राइट से कैंसिल किया, फिर एक लेफ्ट से फिर एक राइट को कैंसिल किया। यहां अपन पास कुछ भी नहीं बचा। और जब कुछ भी नहीं बचता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में हम चलते रहेंगे। कोई कहता है कि सर बी ऑप्शन को भी चेक करके दिखाओ, तो देखें लेफ्ट फिर राइट कैंसिल, फिर लेफ्ट फिर राइट कैंसिल। यदि लेफ्ट से फिर राइट कैंसिल करता हूं तो दोस्तों अब की बार मेरे पास क्या बच गया, लेफ्ट लेफ्ट, यानी कि 2 लेफ्ट बच गए। और 2 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि यदि हम दक्षिण दिशा की तरफ चल रहे थे तो अब हमारी पोजीशन किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा, यानी कि दक्षिण की अपोजिट होगी। और हमसे इसने प्रश्न में क्या पूछा है कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ हूं तो मैं किस क्रम में घूमूं कि मैं उसी दिशा में पहुंच जाऊं, यानी कि दक्षिण में ही पहुंच जाऊं। क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। कंप्लीट है यहां पर। यदि मैं सी की बात करूं तो एक राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट से फिर लेफ्ट कैंसिल, फिर राइट से फिर लेफ्ट कैंसिल। अब की बार हमारे पास क्या बच गए, 2 राइट बच गए। और 2 राइट तो रोटेट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यदि मैं दक्षिण में हूं और 2 बार यदि मैं दाएं घूमता हूं तो दोस्तों मैं तो उत्तर में पहुंच जाऊंगा। जबकि प्रश्न में हमसे क्या बोला है कि मैं उसी दिशा में पहुंच जाऊं जिस दिशा में मैं चल रहा हूं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। कंप्लीट है यहां पर। यदि मैं डी की बात करना चाहूं तो एक राइट से फिर एक लेफ्ट कैंसिल, फिर एक लेफ्ट से फिर एक राइट कैंसिल, फिर एक लेफ्ट से फिर एक राइट से कैंसिल। अब की बार हमारे पास कितने लेफ्ट बच गए, 2 लेफ्ट बच गए। और 2 लेफ्ट का मतलब भी क्या होगा दोस्तों, अपोजिट साइड, यानी कि दक्षिण में है तो उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। कंप्लीट है दोस्तों। इसका मतलब मेरा आंसर डी भी नहीं हो सकता। तो हमारा बिल्कुल कंफर्म जो आंसर हो सकता है वो हमारा क्या होगा, ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी पोजीशन एक दूसरे से क्या हो गई, कट गई और हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बची। और जब सारी पोजीशन कट जाती है, कोई पोजीशन नहीं बचती, तो हम कह सकते हैं कि जिस दिशा से हमने चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में हम चलते रहेंगे। कंप्लीट है दोस्तों। तो हमें इन सारे ऑप्शन को इस तरीके से चेक करना है। आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोग डायग्राम बनाने के लिए बैठ जाओ कि पहले एक को चेक कर रहे हो दक्षिण दिशा से, एक बार लेफ्ट, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इस प्रश्न को डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है और उन कॉन्सेप्ट के आधार पर हम प्रत्येक प्रश्न को चुटकियों में कर सकते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। तो यह आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को प्रश्न क्या दिख रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न है, ये थे दोस्तों हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट के। ये जितने भी अपन ने प्रश्न किए हैं ये टाइप नंबर फर्स्ट के प्रश्न थे। और टाइप नंबर फर्स्ट में हमसे फेसिंग डायरेक्शन और मूविंग डायरेक्शन पूछता है कि यानी किस दिशा में हम चल रहे हैं और किस दिशा में हम फेस करके खड़े हुए हैं। कंप्लीट है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की। अब अपन बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर सेकंड की। दोस्तों टाइप नंबर सेकंड कुछ नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान से देखना। टाइप नंबर सेकंड में जस्ट
टाइप नंबर फर्स्ट का क्या होगा, अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा, तो ध्यान से देखना दोस्तों कैसे होता है। हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति यानी कि हमने जहां से चलना प्रारंभ किया वो हमें स्थिति गिवन होती है, दी हुई होती है, जबकि हमारे पास अंतिम स्थिति यानी कि जहां पर अपन पहुंच चुके हैं वो दिशा आप लोगों से क्या करता है, पूछता है। जबकि टाइप नंबर सेकंड में क्या होगा कि अंतिम स्थिति आप लोगों को गिवन होगी, जबकि आपने चलना प्रारंभ कहां से किया वो चीज आप लोगों से पूछी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कंप्लीट है दोस्तों। तो हमारा टाइप नंबर सेकंड जिसको अपन ने नाम दिया स्टार्टिंग डायरेक्शन, यानी कि हमने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया है। कंप्लीट है दोस्तों। तो एक बार इसका लॉजिक आप लोग समझ लीजिए कि हम इन प्रश्नों को किस तरीके से करते हैं, उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, टाइप नंबर सेकंड के कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। ध्यान से देखना, हमारे पास टाइप नंबर ये तो है, हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट जो कि अपन ने अभी किया है, और ये हमारे पास है टाइप नंबर सेकंड जो कि अब अपन करने वाले हैं। किस तरीके से अपोजिट है और इन प्रश्नों को हम किस तरीके से कहेंगे। मान लीजिए दोस्तों मैं कह दूं कि उत्तर दिशा से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और वह व्यक्ति एक बार राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, और फिर वह व्यक्ति किधर घूमता है, राइट घूमता है। और आप लोगों से मैं पूछ लूं कि बताओ उसकी अंतिम पोजीशन क्या है, यही पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आप लोग क्या करते हो, राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल कर देते हो। क्लियर है यहां पर। और आप उत्तर दिशा से आप लोग एक बार किधर रोटेशन कर जाते हो, राइट के अंदर। और जैसे मैं उत्तर दिशा से, ये हमारी उत्तर दिशा होती है, उत्तर से जैसे मैं एक बार राइट रोटेशन करूंगा तो मुझे जो दिशा मिल जाती है वो कौन सी मिल जाती है, पूरब दिशा मिल जाती है। क्लियर है दोस्तों। अब यदि इस टाइप नंबर सेकंड की बात करें तो दोस्तों अब की बार आप लोगों को प्रारंभिक स्थिति नहीं देगा, स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों को नहीं देगा, वो तो आप लोगों से पूछेगा। और आप लोगों से कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वहां से वह एक बार राइट घूमता है, फिर वह लेफ्ट घूमता है, फिर वह राइट घूमता है, और वह अब पूरब दिशा में चल रहा है। तो बताइए कि उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था। कंप्लीट है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, यहां पर हमारे पास प्रारंभिक स्थिति देकर अंतिम स्थिति पूछी थी, तो जो काम अपन ने किया था वही काम यहां पर करेंगे। कंप्लीट है, यहां पर कंप्लीट है, यानी कि जो काम अपन ने यहां पर किया वही काम अपन यहां पर करेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यहां प्रारंभिक स्थिति देकर अंतिम स्थिति पूछ रहा है, जबकि यहां अंतिम स्थिति देकर आप लोगों को यहां पर प्रारंभिक स्थिति पूछ रहा है। इसने प्रश्न को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो दोस्तों जब एग्जामिनर प्रश्न को उल्टा कर सकता है तो हम भी तो रोटेशन को उल्टा कर सकते हैं। अरे यस या नो, क्योंकि हम जानते हैं कि दाएं का अपोजिट क्या होता है, बायां होता है, और बाएं का अपोजिट क्या होता है, दाएं। क्योंकि हम जानते हैं एक छोटी सी कहावत होती है, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। उसने उल्टा किया तो हम भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कंप्लीट है। कैसे करेंगे कि राइट से लेफ्ट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। इसने अंतिम स्थिति देकर प्रारंभिक पूछी है तो हम इस रोटेशन को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। और राइट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है। यानी पूरब दिशा से एक बार लेफ्ट रोटेशन कर जाओ तो हमारे पास जो दिशा निकल कर आती है वो क्या होती है, उत्तर दिशा। तो दोस्तों दोनों प्रश्न सेम है। यहां हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास गिवन थी और लास्ट पॉइंट हमने निकाला है। यहां लास्ट पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या किया है, निकाला है। तो कुछ नहीं करना, जब कभी भी लास्ट पॉइंट दिया जाए और स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों से पूछा जाए तो जो रोटेशन आप लोगों के पास होंगे उनको हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कंप्लीट है दोस्तों। तो टाइप नंबर सेकंड का आप लोग एक प्रश्न देखिए जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये प्रश्न हमारे पास क्या है, तो ध्यान से पढ़ो प्रश्न क्या है। इसने कहा
कि राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है तथा वह बाजार पहुंचने के लिए 2 बार बाएं तथा फिर 1 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों इसने क्या कहा कि राकेश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। अब ये नहीं बताया कि राकेश का घर कौन सी दिशा में है, नहीं बताया, चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब मैं कहता हूं कि राकेश घर से प्रारंभ हो गया, मुझे प्रारंभ की स्थिति पता नहीं है। कंप्लीट है यहां पर। आगे चलो दोस्तों, तथा वह बाजार पहुंचने के लिए 2 बार बाएं मुड़ता है। इसका मतलब 2 बार किधर मुड़ेगा दोस्तों, वह बाएं मुड़ेगा। कंप्लीट है यहां पर। तथा फिर 1 बार किधर घूमेगा, दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि 1 बार किधर घूमेगा दोस्तों, दाएं मुड़ेगा। कंप्लीट है यहां पर, दाईं ओर मुड़ता है। यदि बाजार पहुंचकर वह उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं तो अपने घर से चलना शुरू करते समय वह किस ओर देख रहा था, यानी कि बाजार पहुंचने के बाद वह कौन सी दिशा में मुख किए हुए हैं, उत्तर दिशा में। तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, 1 दाएं से 1 बाएं कैंसिल करो और बचा कितना, बाएं 1 बाएं। कंप्लीट है। अंतिम पोजीशन देकर आप लोगों को प्रारंभिक पोजीशन पूछ रहा है, इसका मतलब जो रोटेशन है इसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कंप्लीट है यहां पर। तो 1 बाएं का मतलब क्या होगा, 1 दाएं, और जैसे ही हम उत्तर दिशा से 1 बार दाएं घूमते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, पूरब दिशा निकलता है। कंप्लीट है, कंप्लीट है यहां पर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पूरब दिशा, यानी कि ईस्ट, और हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। कंप्लीट है यहां पर। अगले एक और प्रश्न की अपन बात करते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहां पर भी आप लोगों को अंतिम पोजीशन देकर प्रारंभिक पोजीशन पूछ रहा है, लेकिन इस प्रश्न में आप लोगों से क्या कह रहा है, तो देखो, स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होकर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बायां मोड़ लेती है। इसका मतलब स्वाति की स्कूल चलना प्रारंभ कर दिया, उसको हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन यह नहीं बताया कि किस दिशा में चल रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रारंभिक स्थिति आप लोगों को नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने क्या कहा, होकर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 1 बार बायां मुड़ती है, तो यहां से वह 1 बार क्या हो गई, बाएं घूम गई। कंप्लीट है यहां पर। फिर इसने क्या कहा, फिर वह दाईं ओर मुड़कर, इसका मतलब पुनः वह किधर मुड़ती है, दाईं तरफ मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। दोस्तों वापस से इस प्रश्न में आप लोगों को डिस्टेंस दे दी, और मैंने आप लोगों से क्या कहा कि जब तक आप लोगों को डिस्टेंस नहीं पूछे तब तक आप लोग डिस्टेंस पर ध्यान नहीं दोगे। क्लियर है दोस्तों। इसकी अपन आगे बात करेंगे। वैसे तो आप लोगों को कहेगा कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पूछेगा कि बताइए प्रारंभिक दिशा से वह व्यक्ति कौन सी दिशा में, तो वहां अपन डिस्टेंस का उपयोग करेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों में अपन डिस्टेंस का उपयोग नहीं करेंगे जहां आप लोगों से डायरेक्ट पूछता हो कि बताइए वह अब कौन सी दिशा में चल रहा है, या फिर आप लोगों से कहे कि बताओ उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, यहां डिस्टेंस केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। कंप्लीट है यहां पर। तो इसने क्या कहा, पहुंचने के लिए 1 बार बायां मोड़ लेती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अंततः वह 1 बार बाएं मुड़कर वह वापस से 1 बार किधर मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी। कंप्लीट है। मुड़ के उसके स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर बस की दिशा कौन सी हो जाती है, दक्षिण और पश्चिम हो जाती है, यानी कि जैसे वो स्कूल में पहुंची तो उसकी दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण और पश्चिम हो गई। तो बताइए स्वाति के घर से चलते समय उस समय बस किस दिशा में मुख किए हुए थी। कंप्लीट है। तो कुछ नहीं करना, उसी तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। 1 बाएं से 1 दाएं हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास 1 बाएं बचा। तो इस बाएं को अंतिम पोजीशन दे रखी है, प्रारंभिक पोजीशन आप लोगों से पूछ रहा है, तो बाएं को हम क्या कर देंगे, अपोजिट, और बाएं का अपोजिट क्या होता है, दाएं होता है। क्लियर है दोस्तों।
और हमसे क्या कहा कि यह अंतिम पोजीशन इसने क्या दे रखी है, दक्षिण और पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, यानी कि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये क्या बनेगी, दक्षिण पश्चिम बनेगी। कंप्लीट है। एक बार टोटल मुझे दाएं घूमना है, और दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और हम कह सकते हैं कि टोटल यदि दाएं घूमना हो तो 90 डिग्री एंगल पर रोटेशन करते हैं। कंप्लीट है। यहां पर इसका मतलब मैं दक्षिण पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा। तो दोस्तों जब हम दक्षिण पश्चिम से एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, तो जब मैं दक्षिण पश्चिम से पश्चिम तक पहुंचता हूं तो ये तो 45 ही होगा। घूमना कितना है, 90, इसका मतलब 45 और घूमना पड़ेगा। तो जैसे मैं 45 घूमता हूं तो दोस्तों मेरे पास कौन सी दिशा मिल जाती है, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उसने चलना प्रारंभ किस दिशा में किया था, उत्तर पश्चिम में किया था। कंप्लीट है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे आप लोगों को प्रारंभिक स्थिति देकर अंतिम स्थिति दे, चाहे आप लोगों को अंतिम स्थिति देकर प्रारंभिक स्थिति दे, आप लोग प्रत्येक प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। कुछ नहीं है, प्रारंभिक स्थिति में जो अपन से बोला वैसे वैसे अपन को काम करना है, जबकि अंतिम स्थिति में हमें टोटल काम 5 पॉइंटों का उपयोग करने के बाद हमें जो रोटेशन दिए हुए हैं उनका क्या करना होगा, अपोजिट करना होगा। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये था हमारे पास डायरेक्शन का टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर फर्स्ट जिसमें हमारी फेज डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन पूछ रहा था, जबकि टाइप नंबर सेकंड में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा था कि बताइए किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो दोस्तों हमने यहां पर आप लोगों को टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड की कुछ प्रश्न करवाए। कंप्लीट है। यहां पर आगे की बात अपन करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।